की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इंटरनेट व ईमेल से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि घटना चक्र जीएस संचय से बुक से ये चैप्टर वाइज जो निकाला गया था, तो उसी को जो है हम इसमें देख रहे थे। तो आज का ये वीडियो आगे वाला इसमें होने वाला, ठीक है। बाकी इसमें जो है चीज़ें हो चुकी हैं चैप्टर नंबर 7 तक। आज का 8वां चैप्टर होगा इंटरनेट व ईमेल, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो इंटरनेट व ईमेल, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन इनमें से एक नहीं है, ठीक है। सर्च इंजन बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो अगर हम इसमें देखते हैं आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो गूगल होता है, आस्टा बीटा भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं साइंस डायरेक्टर तो ये भी होता है, लेकिन ऑर्कुट जो होता है ये जो है सर्च इंजन नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑर्कुट, ठीक है। ऑर्कुट सर्च इंजन नहीं होता। ऑर्कुट जो होता है इंटरनेट पर प्रसिद्ध एक सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है। सोशल नेटवर्क था, मतलब अब नहीं रह गया ऑर्कुट, ठीक है। और ये जो कि गूगल समूह द्वारा 2014 तक इसको संचालित यानी कि ऑपरेट किया गया था। और इसके बाद जो है सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है सूचना की खोज के लिए इसे बनाया गया है। गूगल, आस्टाबीटा और साइंस डायरेक्ट जो है ये सारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, क्रोम, फायरफॉक्स, इसमें से कौन तीन एक ही प्रकार के हैं लेकिन एक इनमें से अलग है। तो आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिंग। बिंग जो होता है वो अलग है इन तीनों से। इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स जो है ये वेब ब्राउज़र हैं, जबकि बिंग जो है एक सर्च इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये सब वेब ब्राउज़र हैं, जबकि बिंग जो है एक सर्च इंजन होता है। और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के 2009 में जो है उपयोग द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। और विकसित बिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस डेवलपर को प्रोग्रामेटिक रूप से प्रश्नों को प्रस्तुत करने और बिंग इंजन द्वारा परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का प्रयोग निम्नलिखित प्रोटोकॉल के साथ करते हैं। XML प्रोटोकॉल, जिसमें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। JSON जो है प्रोटोकॉल होता है, जिसमें जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, इसका फुल फॉर्म। SOAP प्रोटोकॉल के तहत तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल के तहत हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है। इसमें दिया गया ऑप्शन में देखिए किस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट लून क्या है और किससे रिलेटेड है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और यह परियोजना गूगल द्वारा जो है शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट लून जो है हवा में तैरते हुए गुब्बारों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट सेवा मुहैया कराना इसका काम है। इस परियोजना की शुरुआत प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है न्यूजीलैंड में किया गया था। प्रोजेक्ट लून में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथिलीन से बने गुब्बारों की होती है, जिसमें हीलियम गैस जो है भरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होता है, तो वो कौन सा सूचना स्थान होता है। तो वो होता है एक वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आंसर हो जाएगा www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहते हैं। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। www जिसको कहते हैं इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक का नाम क्या है। टिम बर्नर्स-ली। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब विकास हुआ था, इसका आविष्कार कब हुआ था। तो ये 1989 में हुआ था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डक डक गो, ठीक है। डक डक गो क्या है। तो डक डक गो जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। डक डक गो जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है और यह सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ सर्च इंजन के रूप में गूगल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही यूरोप क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा ये डक डक गो जो है सर्च इंजन लोकप्रिय है। और इसकी विशेषता यह है कि ये उपयोगकर्ताओं को से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल की भांति जो है एकत्रित नहीं करता। तो ये इसका जो है एक क्या है विशेषता है, ठीक है। गूगल क्या करता है, हम लोगों को हिस्ट्री में और मतलब हिस्ट्री करके या फिर सर्च ऑप्शन में जाके उसको जो है
सेव करके रखता है सारी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन डकडकगो ऐसा नहीं करता। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये एक लोकप्रिय ब्राउज़र में से एक है। ये विंडोज़ ओएस के साथ इनबिल्ट आता था, किंतु हाल में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपना नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन जो है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मैं हालांकि कोई भी अपनी वीडियो में ज़्यादा कहता नहीं हूँ, इसमें कह दिया। तो इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर्स का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल होता है। इंटरनेट से जुड़े संगणक जो है आपस में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जरिए सूचनाओं का जो है आदान प्रदान करते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा इनमें से डायल अप सर्विस होता है, जो कि सबसे धीमी माना जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायल अप सर्विस सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है और यह अधिकतम 56 KB पर सेकंड इंटरनेट स्पीड जो है प्रदान करता है। केबल मॉडम में केबल कंपनी द्वारा कोएक्सियल केबल द्वारा उपभोक्ताओं को 512 KB पर सेकंड से लेकर 20 MB तक की इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है और यह तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान भी करता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, लीज्ड लाइन सर्वाधिक विश्वसनीय उच्च गति इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है इनमें से? तो वो हो जाएगा डायल अप। डायल अप इनमें से सबसे धीमा प्रकार है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो डायल अप सबसे धीमा प्रकार का इंटरनेट प्रोवाइड कराता है और ये एक पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा जो है प्रदाता यानी कि ISP जिसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए कनेक्शन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड मोड यानी PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की सुविधाओं का उपयोग करता है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या होता है? तो वो उसको हम कहते हैं होम पेज या फिर गृह पृष्ठ हिंदी में, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, होम पेज कहलाता है। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो वो होता है TCP/IP। ठीक है, TCP/IP जो होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इनका जो फुल फॉर्म होता है और TCP/IP का जो प्रयोग द्वारा दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो अभी इसके बारे में बात हुआ। आंसर इसका हो जाएगा TCP/IP। ठीक है, TCP/IP है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं इसमें होना जो आवश्यक है वो है IP एड्रेस होना जरूरी है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहाँ रखा जाता है? तो ये रखते हैं होम पेज पर। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। होम पेज उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जानते हैं और ये बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है? तो ये प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। ठीक है, www के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए www द्वारा जो है एड्रेसिंग योजना का प्रयोग करते हैं जिसे URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। URL जो होता है इंटरनेट पर ऑब्जेक्ट को स्थित करने की एक मानक विधि होती है। ऑब्जेक्ट एक सामान्य टर्म है और यह फाइल, पेज, टेबल, फॉर्म, डेटाबेस, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, इमेज, फिगर या फिर दस्तावेज इत्यादि हो सकता है। ठीक है, क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग की अगर हम बात करें तो वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो ये था अर्पानेट का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्पानेट का प्रोजेक्ट था, अर्पा एजेंसी का प्रोजेक्ट था इंटरनेट। अर्पा का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यह विश्व का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था जिसने सर्वप्रथम TCP/IP मॉडल का प्रयोग किया और अर्पानेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान नहीं किया था? तो वह सेवा है वेब प्रशासन। बाकी डायल अप एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम, ये सारी चीज़ें इंटरनेट सेवा प्रदाता प्रदान करता है, लेकिन ए पार्ट जो दिया गया वो प्रदान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, किससे तात्पर्य है कि ब्राउज यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से होता है? तो वो होता है सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग का अर्थ ये होता है कि एक जगह से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जो मूव किया जाता है, मतलब सर्च किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं?
सर्फिंग कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट रखता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को ही कहते हैं, जो कि एक जब आप जो चीज़ें ब्राउज करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, सर्च करते हैं, उसको क्या करता है कि आपका एक विजिट जो करते हैं वेब पेज पेजों की, उन पेजों की लिस्ट बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा एक ठो है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो दिया गया है ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बाकी सारे नहीं है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विषम को इसमें से चुना, मतलब कि इनमें से बेमेल बताना, एक तो कोई अलग से है और बाकी तीनों एक में है। तो मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर अलग प्रकार का, बाकी सारे सर्च इंजन है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल, सफारी व मोजिला इस इंटरनेट पर सर्च करने वाले जो है ब्राउज़र हैं, जबकि फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम उन फाइलों तक पहुँच सकते हैं जो पहले से हमारी हार्ड डिस्क या मेमोरी में संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है? तो वह मोजिला ने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए किस सर्च इंजन का प्रयोग किया? सर्वश्रेष्ठ जो है विकल्प है इनमें से, तो वो होता है सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्था करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। रिपीटर्स डाटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर करने से रोकते हैं। इसमें बताना कौन सा गलत। तो इसमें दोनों चीज़ें गलत सही हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, पहला और दूसरा सही है। दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब और ये टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था। तो आंसर हो जाएगा सी डी पार्ट। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑनलाइन वार्तालाप जिसे हम तत्काल संदेश से एक दूसरे को भेज अथवा प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं चैट। क्या कहते हैं? चैट कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, चैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है इनमें से? तो वो है सफारी। सफारी जो है वेब ब्राउज़र है, ये एप्पल द्वारा विकसित है और ये एप्पल ने सफारी का नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। सफारी 4 में नए नाइट्रो इंजन का प्रयोग किया गया है। क्रोम का कौन सा बॉक्स जो है एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में काम करता है क्रोम का? ठीक है, तो गूगल क्रोम का अगर हम बात करें तो ओमनी बॉक्स जो होता है ये एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स यानी कि दोनों बॉक्स के रूप में जो है कार्य करता है ओमनी बॉक्स। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतः क्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं इनमें से? ठीक है, G2G, G2C, G2B। अगर हम इसमें देखें कि तो ई गवर्नेंस में जो शामिल क्रियाएं हैं वो तीनों शामिल क्रिया होती हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, G2G मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन और G2E मीन्स गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। ये सभी क्रियाएं जो हैं इलेक्ट्रॉनिक या ई गवर्नेंस के में शामिल हैं और सूचना के आदान प्रदान, संचार, लेन देन के सरकार के साथ विभिन्न स्टैंड एलोन प्रणालियों और सेवाओं का अनुप्रयोग करते हैं। अगले में बताना निम्न में से क्या कथन गलत है, क्या कथन सही है। ठीक है, गूगल जो है एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। बिंग जो है एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, पहला और दूसरा दोनों गलत, क्योंकि गूगल वेब सर्च इंजन है और गूगल इंटरनेट पर आधारित है। गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित किया गया था। और एक सर्च इंजन अगर हम बात करें तो बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोनों के बारे में गलत बातें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ होता है? तो डॉट नेट मीन्स होता है नेटवर्क। डॉट नेट मीन्स क्या होता है? नेटवर्क होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉट नेट डोमेन का अर्थ नेटवर्क होता है। यह एक उच्च स्तरीय है नाम है जो नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि डॉट कॉम जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए प्रयोग करते हैं और डॉट ORG मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन को यह दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताना निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है इनमें से? इंटरनेट के कई छोटे नेटवर्क एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर जो है स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फाइलों के स्थानांतरण की जो है सुविधा प्रदान करता है। इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें दोनों गलत है ऑप्शन। ठीक है, ना तो एक ना तो सही, दोनों सही नहीं है। आंसर इसका सी हो जाएगा। इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क जाल है। यह दूर के स्थानों स्थित कंप्यूटर को डेटा संचार के लिए सुविधा प्रदान करता है।
ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इंटरनेट का उद्गम अर्पानेट से हुआ था। अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अमेरिका के रक्षा विभाग का हिस्सा था। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वह आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए? तो वह आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होने चाहिए, तभी फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र जो है ये विकसित किया था मोजिला कॉर्पोरेशन ने, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन बताना कौन सा गलत, इनमें मिलान करना है। ठीक है। वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में कौन सा इसमें मिलान करना है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के विक्रेता कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है। और सफारी के विक्रेता कौन है? तो एप्पल है। और सी मंकी के विक्रेता हैं मोजिला फाउंडेशन। तो इस तरीके से मिलान करने को भी आ गया था, तो ये तीनों याद रखिएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेब पे देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो वेब पे देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को अगर हम बात करें तो ब्राउजर के रूप में जानते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्राउजर। ठीक है। वेब पे देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर के रूप में जानते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग यूआरएल की सहायता से किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंच प्राप्त करने का कोई भी कीवर्ड खोजने या किसी भी लिंक्स को ओपन या फॉलो करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर वेबसाइटों पर मेनू की एक से अधिक श्रृंखलाओं की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी पता होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो दोनों कथन सही हैं। इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर जो होता है उसका आईपी पता होता है, आईपी एड्रेस होता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, दोनों सही है। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किसमें, कहाँ पर और किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। ठीक है। तो ये किया गया था यूएस में, यानी कि अमेरिका में। लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन दो छात्र थे। तो इन्होंने जो है अपने पीएचडी के दौरान जो है, पढ़ाई के दौरान ही गूगल कंपनी की स्थापना की थी, सर्च किया था। गूगल जो होता है एक वेब सर्च इंजन होता है, और ये सर्च इंजन का कार्य जो है इंटरनेट पर डेटा सर्च करना और डिस्प्ले करना, इसका काम होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने इस्तेमाल करने में सरल बना देती है? तो वो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। वेबसाइट एड्रेस का एक ऐसा यूनिक नेम है जो वेब पर जो है किसी खास को पहचानता है, तो इसमें से हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है। लिंक को पहचानता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट एक एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास लिंक को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र पर जो है माउस के किसकी और किस बटन पर क्लिक करेंगे? तो माउस के अगर हम देखेंगे तो बाएं बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट खुल जाएगा वेब ब्राउज़र पर। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र या माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ओपेरा और सफारी, ये सब कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट स्विच्ड नेटवर्क है, किस प्रकार का स्विच्ड नेटवर्क है? तो ये एक पैकेट स्विच नेटवर्क होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। इंटरनेट जो होता है एक स्विच्ड नेटवर्क होता है। पैकेट स्विचिंग मेथड के 2 सामान्य प्रकार हैं। पहला एक डेटाग्राम है। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो वर्चुअल जो है सर्किट पैकेट स्विचिंग होता है। तो इंटरनेट डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किसके नाम से जानते हैं? तो ये होता है वेब पेज। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, वेब पेज। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेज कहते हैं। वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई सामग्री का एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है। एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेज होते हैं जो एक साथ सुसंगत रूप से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम ब्राउज़र। ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्राउज़र। ब्राउज़र कहा जाता है वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधनों को प्राप्त करने व इंटरनेट सर्फ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग होता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउज करने के डिवाइस के तौर पर करते हैं।
प्रमुख वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज जिसको कहा जाता है। तो ये सारे प्रमुख जो है वेब ब्राउज़र अब हो गए हैं। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है वेब ब्राउज़र। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट में एक्सेस से प्रयोगता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्वर। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस अर्थ का निम्न में से कौन सा है इनमें से? तो उसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग होता है। इंटरनेट पर सूचना प्राप्त करने के लिए हमें उन सूचनाओं को कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है और यह प्रोसेस जो होता है डाउनलोडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट किसका अभिनिर्धारण करता है? तो ये इसमें अगर हम देखेंगे तो वेबसाइट जो होता है यूनिक नाम होता है और ये जो है अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, वेबसाइट का जो है नाम विशिष्ट निर्धारण करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक वेब पेज का कलेक्शन होता है। तो आंसर इसका सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं ब्राउज़र। क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। तो आंसर ई पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को ब्राउज़र कहा जाता है। यूजर ब्राउज़र पर जाकर सर्च इंजन जो है की सहायता से वेबसाइटों को देख सकता है और ब्राउज़र में ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम आदि आते हैं। वेब सर्वर के किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहते हैं होम पेज। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सर्च इंजन इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। कौन करता है ये बताना। तो ये सारी चीज़ें मेटा करता है। ठीक है, मेटा सर्च इंजन इंफॉर्मेशन के लिए की गई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को जो है कंपाइल करता है। इंटरनेट द्वारा नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग जो होता है वो किस नेटवर्क के द्वारा होता है ये बताना है। ठीक है, इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। इसमें इंटरनेट सर्वर कंप्यूटरों से जुड़ा एक प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट की किसी पेज पर अटक गए हैं और आप तेज़ी से अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश को क्लिक किया था। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक वेब ब्राउज़र द्वारा से सहायता प्राप्त नहीं था तो मूल पार्ट किस में होगा? तो मूल पार्ट जो होगा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है इनमें से? तो वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो होता है संदेश एप्लीकेशन नहीं होता। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। बाकी इनमें से ऑप्शन में निम्बज, हैंग आउट और ईबडी ये त्वरित संदेश एप्लीकेशन क्विक मैसेज एप्लीकेशन है, जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा मुक्त ओपन सोर्स कोड द्वारा निर्मित किया गया। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फ्रेम अर्थात क्रोम पर रखा गया है। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एक सबसेट होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक आइडेंटिफाइड रिसोर्स और उससे पुनर्प्राप्त करने का तरीका यही उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? सॉरी, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कुकीज़ का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुकीज़। एक प्रकार का इंटरनेट डाटा जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सेल खाता। ठीक है, सेल अकाउंट होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सेल अकाउंट जो होता है एक प्रकार का इंटरनेट अकाउंट है जिसमें यूजर्स का कंप्यूटर सीधे इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होता बल्कि यह इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन यानी कि इसमें से गलत कथन बताना है फायरवॉल के बारे में। देखिए, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है तो सही है। फायरवॉल एक हार्डवेयर भी हो सकता है, भी सही है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, भी सही। फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, गलत है। आग से कोई मतलब नहीं। फायर नाम इसका मतलब नहीं हुआ कि कंप्यूटर को आग से सुरक्षित रहना होता है। ठीक है,
तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसमें सही है। फायरवॉल जो होता है किसी निजी नेटवर्क या किसी एकल कंप्यूटर में सेंध लगाने की कोशिशों को रोकता है, ठीक है, यानी कि जो लोग हैकिंग करते हैं उनको हैकर से बचाता है, ठीक है। एक ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है और या दोनों का ही संयोजन हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करें तो फायरवॉल मुख्यतः एक नेटवर्क की सुरक्षा प्रणाली होती है जो इनकम आउटसोर्सिंग और निगरानी एवं का नियंत्रण रखती है, और यह आग से कंप्यूटर की सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। एक वेबसाइट वो वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3 डायमेंशनल ढंग से देखने या समीक्षा करने की सहायता करती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है गूगल अर्थ। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, गूगल अर्थ, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो फायरफॉक्स है, सफारी भी है, क्रोम भी है। एफटीपी नहीं होता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एफटीपी नहीं होता। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है इनमें से, तो उसका नाम हो जाएगा HTML, ठीक है। HTML वेब ब्राउज़र नहीं होता। बाकी नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, क्रोम ये सब वेब ब्राउज़र हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है जिसका HTML का, जो कि एक प्रयुक्त भाषा एक भाषा है और इसमें हर पेज टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, क्लिप, वीडियो क्लिप, एनिमेशन, विभिन्न चीज़ों का संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच प्रवेश को नियंत्रित करने में मदद करता है और केवल उन्हीं लोगों को अनुमति प्रदान करता है उसी के समान संगठन के सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल, आंसर ए पार्ट हो जाएगा फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट का उपयोग करते समय कंप्यूटर के नेटवर्क में चारों ओर दीवार बनकर खड़ा होता है और अनधिकृत प्रोग्राम जैसे विभिन्न प्रकार के लिंक, वीडियो आदि भेजने वाले हैकर्स के पास हमारे व्यक्तिगत विवरण पहुंचने से रोकता है। फायरवॉल 2 प्रकार का होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों प्रकार का होता है। V3C का किसका प्रयोग है, V3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का प्रयोग है, प्रतीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जहाँ पर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, फुल टाइम स्टाफ और पब्लिक साथ मिलकर वेब स्टैंडर्ड बनाए रखने और खोज का विकास करते हैं। ईमेल पते का सही स्वरूप इनमें से क्या है, तो sale@website.info ये होता है सही पता, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल पते का सही स्वरूप sale@website.info होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप होता है और यह कंप्यूटर एवं अन्य कंप्यूटर यानी कि डिवाइस से पत्र भेजने का यानी कि ईमेल भेजता है। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से बनकर बना होता है। इंटरनेट के जरिए लोगों तक संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल एड्रेस का भी प्रयोग करते हैं, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किस संलेख का उपयोग करके, तो वो होता है POP3, POP3 POP3 होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग करके हम ईमेल को पुनर्प्राप्त करते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं स्पैम, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्पैम इसको कहते हैं। जब भी सेंडर बड़ी तादाद में विज्ञापन की मेल भेजता है तो उसे स्पैम कहते हैं, और इसे थोक में भेजे गए ईमेल भी कहते हैं जो आपकी अनुमति के बिना ही आते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर एक लेन से अन्य लेन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और समान प्रोटोकॉल का जो है उपयोग करता है, तो वो है आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ब्रिज, ठीक है। लाइफ हाई का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन से है इनमें से, लाइफ हाई क्या है ये बताना, ठीक है। लाइफ हाई, तो लाइफ हाई की अगर हम बात करें इनमें से, तो देखिए भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था, तो ये सही है। और इसके अलावा इसका कार्यान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया था, तो ये सही। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, बी एंड डी, बाकी इसमें 2 ऑप्शन पहला और तीसरा गलत है। अब 2011 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी थे हेरोल्ड हॉस, उन्होंने लाइफ हाई तकनीक प्रस्तावित की थी। लाइफ हाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो है लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। लाइफ हाई का पूर्ण रूप है लाइट फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म है, और भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइफ हाई का सफल परीक्षण किया गया था। हालांकि प्रश्न बी के विकल्प बी में जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका परीक्षण किए जाने का उल्लेख है, जो कि गलत है। लाइफ हाई द्वारा 10 GB पर सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं,
तो उसे हम कहते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन कोड का प्रयोग करते हैं आंसर डी पार्ट, जिससे कि पासवर्ड को पकड़ा नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? इनमें से तो वो हो जाएगा कॉपीराइट सामग्री के बिना अनुमति के फोटोकॉपी करना। ये जो होता है ये साइबर अपराध नहीं होता, बाकी सारे साइबर अपराध हैं। ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम इनमें से कंप्यूटर से संबंधित होता है। मेल जब आता है तो उसमें स्पैम मैसेज बहुत आते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? तो ये होता है HTML। HTML का प्रयोग हम वेब पेज लिखने के लिए करते हैं, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, और VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+K का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K का प्रयोग करेंगे। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करता है। तो ये किसका प्रयोग करता है? तो ये TCP/IP का प्रयोग करता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो वो होता है HTTP। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, HTTP। ठीक है। फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ये संचार हेतु ये डेटा जो है संचार हेतु उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार का आधार है। यह क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रक्रिया प्रोटोकॉल करता है। एक पेज दूसरे पेज के किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? तो ये सारे जुड़े होते हैं हाइपर लिंक से। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइपर लिंक। ठीक है। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो उस डोमेन का नाम है .com। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। देख लीजिए, इसमें .com जो होता है कॉमर्शियल उपयोग से संबंधित है। EDU जो होता है डॉट करके लिखा होता है, ये एजुकेशन होता है, जो आप उसमें देखते होंगे। वेबसाइट है, वेबसाइट का जो नाम होता है तो उसमें edu.mil लिखा होता है कि मतलब मिलिट्री से संबंधित वो वेबसाइट है। .net का मतलब हो जाता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित वेबसाइट। अब इसमें पूछा गया .edu का संबंध किससे होता है? तो ये एजुकेशन से संबंधित होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा सर्च मेथड डोमेन URL और होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो वो होता है फील्ड सर्च मेथड। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फील्ड सर्च मेथड। एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? तो ये जो होता है 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन है? तो पहला है स्टेटस और रिक्वेस्ट लाइन, दूसरा है हेडर, और तीसरा है माइन। ठीक है। ऑप्शनल होता है मीन। एक वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? तो वेब पेज जो होते हैं वो HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। एक वेब पेज में हो सकता है क्या क्या हो सकता है? तो टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवी भी होता है, तो आंसर ई पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इनमें से तो सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा google.com। सिर्फ यही एक सर्च इंजन है, बाकी सारे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओनली, सिर्फ सेकंड। ठीक है। याहू सर्च तथा बिंग आदि प्रमुख सर्च इंजन है। ठीक है। हाल ही में बच्चों के लिए किडल सर्च इंजन गूगल द्वारा विकसित किया गया है। सर्च इंजन का प्रयोग विभिन्न इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित शब्द जो है होस्ट, उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से रिसोर्सेज के संबंधित सूचनाएं, सेवाएं, एप्लीकेशन के नेटवर्क पर यूजर्स को प्राप्त होते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयोग की जाती है? तो राउटर जो है नेटवर्क लेयर में प्रयोग किया जाता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। किस में संपूर्ण पता होता है? तो ये होता है URL में। ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट URL एक वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन समाहित करता है, संपूर्ण पता, डायरेक्टरी और फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस अगर हम बात करें तो स्थिर यानी कि फाइनल
कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी लोकेशन इसको होता है, और एब्सोल्यूट लिंक मीन्स नेटवर्क सर्वर पर मौजूद एक विशिष्ट फाइल के लिए डायरेक्ट हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वेब पेज का विशिष्ट एड्रेस क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं URL। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HTML में नो शेड किसका प्रतीक होता है? तो HTML में नो शेड जो होता है वो रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शन करता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सीपा। ठीक है। HTML में टैग किसमें प्रबंध कुंजी शब्दों से बने होते हैं? अब ये खासकर वीडियो के एग्जाम में मुश्किल है। इसका आंसर हो जाएगा कोड़ीय कोष्ठक। कोड़ीय कोष्ठक आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें HR किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका HR मीन्स होता है हॉरिजेंटल रूल। ठीक है। इस HR का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल रूल। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा। देखते हैं अपाचे टॉमकैम वेब सर्वर का एक उदाहरण है जो वेब संसाधनों के लिए क्लाइंट HTTP अनुरोधों का संचालन कर सकता है। तो वो कौन सा है इसमें से ये बताना। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जावा प्रोग्राम होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर एक उदाहरण है। टॉमकैट वेब सर्वर का एक उदाहरण है जो वेब संसाधनों के लिए क्लाइंट HTTP के अनुरोधों का संचालन कर सकता है। जब से अनुरोध आते हैं तो ये सर्वर आवश्यक सामग्री प्रदान करके अनुरोधों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक होता है वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो वो होता है HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब में यानी कि www में पहुंचा जा सकता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का एक प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के साधारण प्रसारण का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके संदर्भ में TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है ये बताना। ठीक है। तो देखिए TCP/IP का फुल फॉर्म इसके पहले ही बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसे आमतौर पर TCP/IP के रूप में जाते हैं क्योंकि ये स्विफ्ट के मूलभूत प्रोटोकॉल TCP/IP ही है। अगला क्वेश्चन है HTTPS का अर्थ यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। एस जो लास्ट में, इसका भी अर्थ जानिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है सिक्योर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छोड़कर कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय IT अधिनियम 2000 के किस में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट अध्याय 11 में जो है परिभाषित किया गया है सारी चीजें। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? GSM मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों का संचरण का समर्थन करते हैं, और CDMA मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन की संग्रहित की जाती है। ठीक है। फ़ोन में संग्रहित की जाती है। तो इसमें से बताना दोनों में से क्या सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए वन व सेकंड दोनों। ठीक है। GSM का फुल फॉर्म जान लीजिए। GSM का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इसका फुल फॉर्म है जो मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के ट्रांसमिशन का समर्थन करते हैं। CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो ग्राहक की जानकारी को हेडसेट में, मोबाइल में या फ़ोन में स्टोर करता है। GSM और CDMA वायरलेस कैरियर द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो रेडियो नेटवर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है इनमें से? डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश की अखंडता को बरकरार रखता है और डिजिटल हस्ताक्षर गैर प्रत्याख्यान ठीक है प्रदान नहीं करता। तो इनमें से बताना है कि कौन सा गलत कथन है। तो देखिए डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है वो संदेश की इंटीग्रिटी को बरकरार रखता है, तो ये तो सही है। और डिजिटल हस्ताक्षर जो है गैर प्रत्याख्यान जो नहीं करता, तो ये गलत है। ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा केवल बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश की या किसी मैसेज की इंटीग्रिटी को बरकरार रखता है। जानकारी हस्ताक्षरकर्ता से उत्पन्न हुई है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जो उस संगठन की पहचान करता है। जब ऑनलाइन लेन देन की बात आती है तो डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है वो गैर प्रत्याख्यान के पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग BIP पतों के वर्ग को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क ID बिटों की संख्या क्या होगी?
तो टोटल 2 होती है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 होगी। ठीक है। एक व्हिसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो किसके कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, तो स्वीडन में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में पड़ता है, विकीलीक्स का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है शब्द नेटिजन एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो, क्या होता है नेटिजन शब्द, तो ये नियमित रूप से इंटरनेट का जो प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं नेटिजन। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से संवादात्मक जो है प्रचालकों में से कौन सा यूनिटरी प्रचालक है इनमें से, तो यूनिटरी प्रचालक की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होता है यूनिटरी प्रचारक होता है। ठीक है, रिलेटिव ऑपरेटर्स में सिलेक्शन यूनिटरी प्रचारक होता है, ऑपरेटर होता है। और कंप्यूटर ऑपरेटिंग में 3 बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर में से एक है, एक जो होता है डिसीजन भी कहा जाता है, 2 अन्य तर्क संरचना अनुक्रम और लूप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जो होते हैं वो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में आने वाले संदेश में संदेश संचित किए जाते हैं, क्या संचित किया जाता है ये बताना है। ठीक है, ईमेल में आने वाले संदेश जो होते हैं किसमें संचित रहता है, किसमें जो है स्टोर किया जाता है, तो ये किया जाता है इनबॉक्स में स्टोर। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनबॉक्स में इसको स्टोर करते हैं, तो इनबॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनबॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ईमेल प्राप्त करने, ईमेल को देखने, प्राप्त ईमेल को देखने प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो वो है इनबॉक्स। ठीक है, आंसर पार्ट हो जाएगा, इनबॉक्स को करते हैं प्रयोग। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, www। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ईमेल भेजते समय सीसी इनमें से किसे सूचित करता है, तो सीसी मीन्स होता है कार्बन कॉपी। तो ठीक है, सीसी मीन्स क्या होता है, कार्बन कॉपी। एक वहाँ पर बीसीसी भी लिखा होता है ईमेल में, तो वो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये दोनों डिनोट करते हैं। ठीक है, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है इनमें से, तो प्रेषक ईमेल आईडी, विषय, बॉडी अटैचमेंट, तो इसमें सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो है वो है प्रेषक ईमेल आईडी होना जरूरी है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बगैर ईमेल आईडी कैसे भेज सकते हैं, तो ईमेल भेजने के लिए सबसे जरूरी है प्रेषक ईमेल आईडी। सब्जेक्ट में मुख्य जो शीर्षक होता है टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में का जो है मुख्य शीर्षक होता है, और अटैचमेंट वह फाइल होते हैं जिन्हें यूजर के मेल के जरिए जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना या भेजना चाहता है। बॉडी जो होता है मेल का वह हिस्सा जिसमें वास्तविक मेल डेटा होता है, ये खाली भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता कुछ इस तरीके से दिया गया है bluestar@mark.org, तो यहाँ पे marks.org का मतलब क्या है ये बताना है। तो इसका मतलब हो जाता है डोमेन के नाम को संरचित है, @ के बाद जो नाम होता है स्पेलिंग अक्षर होते हैं वो सब डोमेन के नेम को जो है संरचित मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या है, अभी ऊपर इसके बारे में बात हुई, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। निम्नलिखित डोमेन में से कौन सी उनकी संबंधित परिभाषाएं का मिलान करना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया गया है, इसमें मिलान करके बताना है। तो देखिए .gov सरकारी एजेंसी दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा जो है गलत है, और इसमें दिया गया .org जो कि ORG दिया गया नेटवर्क संगठन जो कि गलत है। .org जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। ठीक है, और एजुकेशन जो होता है ये .edu जो है गैर लाभकारी संगठन दिया है, तो ये एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एजुकेशन का शैक्षिक संगठन से संबंधित ये हो जाएगा। और .net जो दिया गया है ये नेटवर्क संबंधित संगठन है .net। ठीक है, ORG की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, तो .org जो होता है ये जो है गैर लाभकारी संगठन से संबंधित होता है। और गवर्नमेंट जो होता है GOB ये सरकारी एजेंसियां होती हैं गवर्नमेंट वाली, तो गवर्नमेंट होती है इस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसी होती है। तो आंसर ये आपका हो जाएगा। अब इसमें बताना था कि मिलान करना ही था, मिलान करना था, इसमें बताना क्या था, तो मिलान इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मिलान इस तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल आईडी है, इसमें से एड्रेस नहीं है, इनमें से बताना है। अब दिया गया है कुछ जैसे दिए जाते हैं, तो इसमें कौन सा एक ईमेल
वैध ईमेल है वो बताना, नहीं है, सॉरी वैध ईमेल कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ नाम होता है, इसके बाद @ होता है, फिर डोमेन का नेम होता है, फिर .com करके लिखा होता है, तो ये तो सही है। इसमें डैश दिया गया @ फिर डोमेन नेम, तो ये गलत है, डैश नहीं, तो @ के पहले जो है चिन्ह जो होता है प्राप्तकर्ता का नाम जरूरी है इसमें होना, जबकि इसमें डैश नहीं हो सकता। तो यही एक पता है जो कि ईमेल का वैध आदि नहीं है, वैलिड नहीं है, बाकी सारे वैलिड हैं। देखिए कुछ चीज़ें होना जरूरी है ईमेल में, मुख्यतः 4 भाग होते हैं। एक प्राप्तकर्ता का नाम होता है, फिर @ चिन्ह होता है, फिर डोमेन नेम होता है, फिर टॉप लोअर डोमेन प्राप्तकर्ता नेम होता है जिसमें 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। इंग्लिश में अपर केस व लोअर केस A to Z या A से Z तक कुछ भी हो सकता है, कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं है इनमें से? तो बड़े अक्षर डॉट संख्या के तीनों मान्यताएं होती है, लेकिन रिक्त स्थान की मान्यता नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है इसमें से? तो वैध ईमेल की अगर हम बात करेंगे इसमें तो myname.com नहीं था, @ होना जरूरी है, इसमें भी @ नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें @ लेकिन .com नहीं लगा हुआ है तो ये भी गलत है। तो परफेक्ट आपका इसमें डी पार्ट ही परफेक्ट है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए करते हैं? तो उपयोगकर्ता के प्रमाणन के लिए करते हैं, इसका प्रमाण किया जाता है कि वही है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो जो अनचाहा ईमेल आता है उसको हम स्पैम कहते हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जंक ईमेल या स्पैम। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के रिसिपेंट होते हैं? तो ईमेल सिस्टम में अगर हम देखेंगे रिसिपेंट तो एक प्रकार का ही होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ईमेल सेवा प्रथम किसने शुरुआत किया था? तो ईमेल सेवा सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था हॉटमेल के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है इनमें से? तो वो है हॉटमेल। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉटमेल। हॉटमेल जो है माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा हॉटमेल है, आउटलुक और MSN भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जीमेल की तरीके से दिया गया, जीमेल जो है वो गूगल द्वारा बनाया गया एक फ्री ईमेल सेवा है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन ईमेल से शब्द से संबंधित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो पावर पॉइंट जो होता है कॉलक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बाकी इनबॉक्स रिसीवर आउटबॉक्स ये सभी जो है ईमेल से संबंधित, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? ऑप्शन इस तरीके से कुछ दिए गए हैं। तो ईमेल एड्रेस में प्रयोक्ता का नाम होता है, उसके बाद डोमेन का नाम होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सीरियल भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो फाइलों का ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान हम करते हैं ईमेल के माध्यम से, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है। ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत को बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या यूज करना चाहिए? तो इसके लिए आप एड्रेस बुक यूज करते इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने को भेजी जाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो इसमें से ऑप्शन में बताना है। तो ईमेल अटैचमेंट वो चीज़ें होती हैं जो दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, जो ईमेल मैसेज के साथ जो है किसी को भेजा जाता है, तो उसको हम कहते हैं ईमेल अटैचमेंट। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? तो BCC की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बताया गया, बी डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और CC होता है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट को जोड़ने के लिए निम्नलिखित से किस आइकन का प्रयोग करते हैं? तो उस आइकन का नाम क्या है? तो उसका नाम है पेपर क्लिप आइकन। ठीक है, पेपर क्लिप आइकन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। किसी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप नामांकित 2 भाग पूर्णतया होते हैं, और 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है प्रति, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है प्रति। ठीक है, किसी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप 2 भाग होते हैं, पूर्णता होते हैं, एक प्रेषक और एक प्रति होता है। विषय पर कर्सर क्रमानुसार जो है सतह पहुंचेगा, जबकि प्रति ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल की प्रति किसी और प्राप्तकर्ता को भेजी या सेंड की जा सकती है। आप ईमेल का प्रयोग आरंभ करके आपके आसपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ईमेल का प्रयोग आरंभ कर सकें, इसके लिए आपके पास अकाउंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकाउंट। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से इस तरीके से कुछ कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन।
इसमें से बताना कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, सही कथनों की बात करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें दिया गया कि आपको आप कभी किसी को अपना ईमेल खाते का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब आपके खाते को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये गलत है। ईमेल अकाउंट जो होता है वो जब आप किसी को देंगे, एक तरीके से जब मोबाइल नंबर होता है जब किसी को देंगे तभी उस पर कार्य होगा। ठीक है, तो ये गलत चीज़ें हैं, मतलब ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ है। पासवर्ड बनाते समय या तो अंकों या तो अक्षरों का प्रयोग ही कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। उसमें अंक, अक्षर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। आपका ईमेल पता आपके आईएसपी के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम है, जिसके पहले @ चिन्ह लगा होता है और उसके पहले आपके खाते का नाम है, तो ये सही रूप से बता रहा है। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इसमें गलत हैं, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ईमेल सर्वर। क्या कहते हैं? ईमेल सर्वर। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वव्यापी प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से वही इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट का एक जाल बुना पूरे विश्व में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इतने सारे नेटवर्क होते हैं। ईमेल अकाउंट को ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्नलिखित में से कौन से कार्य पूरे किया जा सकता है? अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से। पहला है आपके आईएसपी मेल सर्वर का आईपी एड्रेस उपलब्ध कराना, तो ये सही है। आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, तो ये भी सही है। ठीक है, ईमेल क्लाइंट को सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते समय देंगे। और यह भी निर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दिए, तो ये भी सही है। तो ये सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। ठीक है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों में से अपने आप को पूरा कर लेते हैं। किस किस भाग से बताना है? तो वो होता है फ्रॉम एंड टू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। फ्रॉम एंड टू जो है दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं ईमेल। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद किसका चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स पर जो है प्रबंध करता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वो बीच में जो होता है वो चिन्ह, उसको हम कहते हैं @, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। @ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखते हैं तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए, यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा BCC। ठीक है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको कहते हैं। ईमेल सेवा के संबंध में पॉप का क्या अर्थ है? तो पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट के रूप में किस रूप में होता है? तो ये होता है गेट के रूप में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका उपयोग तब होता है जब दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संरक्षण से प्रतिस्थापित किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है इस समय? तो EDI का प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, EDI। ठीक है, EDI माने कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संचरण को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। उस HTML तत्व को निर्दिष्ट करता है जिसे आप अपना स्टाइल करना चाहते हो, तो कौन से HTML तत्व को निर्दिष्ट करता है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर उस HTML प्रोग्राम को यूजर के द्वारा किसी तत्व को स्टाइल को जो है स्टाइल करना होता है, तो यह कार्य सिलेक्टर के द्वारा करते हैं। निम्न में से माइक्रो ब्लॉग का कौन सा उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉग का उदाहरण जिसमें से ट्विटर हो जाएगा। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है, जबकि कौन सा? ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉग सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर व उबंटू जो है एक ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश कई ईमेल सिस्टम भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा में केवल फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? इसमें से
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सैटेलाइट जो होता है उसमें फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती सैटेलाइट सेवा में, ठीक है। तो इस इंटरनेट में फ़ोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन, IANA संगठन और व्यक्तियों को IP एड्रेस आवंटन की देखरेख करता है। IANA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है इनमें से, तो बाइडू जो है एक सर्च इंजन है। बाइडू क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। इंटरनेट उस सेवा प्रदाता को, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, तो वेब कैम होना अनिवार्य है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना किसी नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपीटर, ठीक है। याहू, गूगल और एमएसएन क्या है, ये तीनों, तो याहू, गूगल और एमएसएन जो है एक प्रकार के इंटरनेट साइट्स हैं, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था, तो गूगल के द्वारा क्रोम वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है इनमें से, ओपेरा, गूगल वेब्स और विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें से अगर हम देखें तो गूगल ऐप जो होता है वो वेब ब्राउज़र नहीं होता, बाकी सारे वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किसे बचाता है। फायरवॉल जो होता है ये अनधिकृत आक्रमण से बताता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अनऑथराइज्ड जो कम्युनिकेशन होते हैं उनसे बचाता है। WW के आविष्कारक कौन है, ये, तो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 1989 में इन्होंने जो है खोजा था। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि ये क्या करता है, तो क्योंकि ये है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, इसलिए जो है हाइपर मीडिया सिस्टम है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो इंटरनेट सिस्टम जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग होता है, जबकि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाली तकनीक मैश टोपोलॉजी है। ईमेल का विस्तृत फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या ईमेल का, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल पते को दो भाग में कौन कौन से होते हैं, तो ईमेल के पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक होता है प्रयोगकर्ता का नाम और एक होता है डोमेन का नाम, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है। इंटरनेट कार्य करता है किसके द्वारा, तो इंटरनेट जो होता है वो केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क सेवा ईमेल सेवा प्रदाता है इनमें से, तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू, तीनों निःशुल्क सेवा है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सभी, ठीक है। किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं, तो संगीत, डॉक्यूमेंट्स, फोटो सभी हो सकती हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल चैटमेट के द्वारा भेजा जाता है, ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जाता है, तो उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल को भेजा जा सकता है। टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल सभी ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, ठीक है, उपरोक्त सभी। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल से हम जो है सभी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो में से, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिंगर, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिंगर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है इनमें से, तो वो होता है 110, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 110, ठीक है। एक निश्चित पते पर एक वेब ब्राउज़र द्वारा एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में आने वाले लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, ये एक उच्च गति डेटा संचरण के माध्यम से जो है माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, और यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। इसमें से बताना है कि कौन सा इन दोनों में सही है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो लाइफाई के बारे में दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 1 और 2 दोनों। लाइफाई के बारे में बात हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, तो .com जो होता है ये कॉमर्शियल का जो होता है वो वेबसाइट
उसका जो है ये सूची करता है। तो आंसर डी ऑप्शन जो है कॉमर्शियल। ठीक है। ब्लॉग शब्द, दो शब्दों का संयोजन है ब्लॉग शब्द, किस किस का? तो वेब ब्लॉग इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर एक हो जाएगा। ठीक है। हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो और कुछ बाहरी कड़ियाँ होती हैं। ब्लॉग लिखने वाले दो ब्लॉगर होता है, इस कार्य को ब्लॉगिंग कहा जाता है। और ब्लॉग शब्द दो शब्दों से बना है, वेब और लॉग का संयोजन करके जो है बनाया गया है, कॉम्बिनेशन करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? .com, .gov, .in तीनों हैं, वैलिड हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें होते हैं .edu, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेट इन्फो, ये सभी जो है वैलिड के अंतर्गत आते हैं, देखने को मिलते हैं। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? तो वो होता है वेब कैमरा। ठीक है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, वेब कैमरा। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन के रूप में किसके रूप में जानते हैं? तो ये लॉगिन और नाम और पासवर्ड डालते हैं तो ऑथेंटिकेशन किया जाता है, प्रमाणीकरण। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण के रूप में जानते हैं। ठीक है। कंप्यूटर पर लॉगिन और पासवर्ड जो है सत्यापन को ऑथेंटिकेशन के रूप में जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी अकाउंट, पेज या वेबसाइट में लॉगिन करने हेतु एक लॉगिन नाम और पासवर्ड की जरूरत होती है। अब इसके अलावा इसमें यूजर जो है, प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी डिवाइस को नेटवर्क संसाधन से कनेक्ट होने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित करती है। इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा OTT प्लेटफॉर्म डैश का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये होता है ओवर द टॉप। ठीक है। इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है? ओवर द टॉप। इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधी दी जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप। OTT मीन्स क्या होता है? ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म है, OTT का फुल फॉर्म। ठीक है। जो इंटरनेट पर टेलीविजन और फिल्म सामग्री प्रदान करने का एक साधन है जो व्यक्तिगत उपभोक्ता की जरूरतों के अनुरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में पिन यानी PIN का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो पिन का संक्षिप्त रूप होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है पिन का, व्यक्तिगत पहचान संख्या हिंदी में कहते हैं। यह है भुगतान कार्ड के साथ जारी एक संख्यात्मक कोड है और जो विभिन्न वित्तीय लेन देन को पूरा करने दर्ज करना आवश्यक होता है। पिन का जो है मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रक्रिया को सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करना होता है। तो इस तरीके से यह था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना तो जरूर मत भूलिएगा। ठीक है। तो इसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। अगला चैप्टर जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।